औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। तमाम बच्चों खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर चौधरी तनवीर अहमद, प्रिंसिपल तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स, गढ़ी शौक, लाहौर, पाकिस्तान। आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का, आपके खलूस का बेइंतहा मशकूर और ममनून हूँ कि स्पेशली जी आपने प्रीवियस वीडियोस को लाइक किया और अपने कमेंट्स दिए स्वीट से। अल्लाह ताला इसकी जज़ाए खैर आपको अता फरमाए और हमेशा हम लोग आपके लिए दुआगो रहेंगे। और आपकी यही मोटिवेशनल जो कमेंट्स होते हैं ये हमें जिला बख्शते हैं कि आगे चल के भी हम आपको मज़ीद इससे बेहतर वीडियो दें। और आज उसी सिलसिले की एक कड़ी सिंगल एंट्री सिस्टम के तमाम पुराने पेपर 2001 से लेकर 2020 तक मास व 3 पेपर्स निकाल के, जिसमें थोड़ा मेथड चेंज होता है, उन 3 पेपर्स को छोड़कर बाकी तमाम पेपर्स को इस एक क्वेश्चन के अंदर मैंने अकोमोडेट कर दिया है। जितने पॉइंट थे वो सारे इसके अंदर डाल दिए, तो इसलिए ये क्वेश्चन बन गया ऑल इन वन। किसका जी? अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम। तो लिहाजा बीकॉम वाले बच्चों के लिए ये गिफ्ट है। आज मई 29 है, 2021 है। ये वीडियो मैं आपकी सहूलत के लिए अपलोड करवा रहा हूँ। बराए मेहरबानी तमाम बच्चे इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। बेटा ये पेपर के 20 नंबर इंशाल्लाह आपको दिला देगी। और किसी ने एक क्वेश्चन करके पूरा चैप्टर खुद से करना हो तो वो इंशाल्लाह ताला अपना टाइम निकालेगा। बेटा हमेशा क्वालिटी के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ये टिकटॉक वाली वीडियो नहीं है जनाब जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि जनाब बस 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी और मज़ा आ जाएगा। बेटा पढ़ाई में इंसान मज़ा तब लेता है जब उसकी डेप्थ में जाता है, और डेप्थ में जाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो टाइम कंज्यूमिंग थोड़ी सी हो सकती है ये, लेकिन मैं आपको गारंटीड कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इंशाल्लाह पेपर में आप लोगों को बहुत असिस्ट करेगा और चैप्टर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सिंगल एंट्री सिस्टम का। तो आइए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने अगर आपको प्रीवियस वीडियो का रेफरेंस देता हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन भी आपको प्रोवाइड किया गया है, देखिएगा उसमें कि मैंने बताया था कि ये ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो स्मॉल स्केल के ऊपर चल रहे होते हैं, जिनके पास प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स नहीं मेंटेन करते हैं। लेकिन आपने उन बिजनेसेस की भी प्रॉफिट या लॉस कंप्यूटेशन करनी है, तो ऐसे बिजनेसमैन आप लोगों को इनकम्प्लीट डेटा देते हैं। मिसाल के तौर पर इधर मिस्टर अली है जिससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बनाया है कि मिस्टर अली आपको कह रहा है कि जी मेरे लिए नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मालूम करें। तो मैं कहता हूँ जनाब मुझे कोई डेटा प्रोवाइड कीजिए। तो वो एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की शक्ल में मुझे बता रहा है कि जनाब साल के शुरू में मेरे पास 3,000 रुपये का कैश था और साल के एंड पर मेरा 5,000 रुपये का कैश था। साल के शुरू में मेरे बैंक से मैंने ओवरड्राफ्ट लिया हुआ था, देखिए क्रेडिट लिखा हुआ है तो ये लायबिलिटी का बैलेंस है, लेकिन साल के एंड पर वो फेवरेबल हो गया, यानी मेरा एसेट बन गया, वो 36,000 रुपये था। इस तरह से वो मिस्टर अली आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और उन इंफॉर्मेशंस को ब्रुए कार लाते हुए हम मिस्टर अली के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने 5 फिंगर्स की पिछले लेक्चर्स में देखी थी। फिंगर नंबर 1 क्लोजिंग कैपिटल, ये देखिए जनाब। सेकेंडली ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, उसने कितने पैसे बिजनेस से निकलवाए। ड्राइंग्स ओपनिंग कैपिटल में से माइनस होती हैं और क्लोजिंग कैपिटल में ऐड होती हैं। फिर उसमें से 3 चीज़ें और थी, वो क्या थी? फ्रेश कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। ये 3 के टोटल को इस 2 के टोटल से हमने माइनस किया तो फाइनली पॉजिटिव आंसर आ गया तो हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट, और अगर नेगेटिव आंसर आ गया तो नेट लॉस। उम्मीद है ये आपने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से सीख लिया होगा। आज का टॉपिक, आज की वीडियो स्पेशली इसीलिए बनाई जा रही है कि अगर कैपिटल ना दी हो, और फरमाइएगा प्लीज,
अगर कैपिटल ना दिए हो क्वेश्चन में तो फिर हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे, कैपिटल्स को कंप्यूट करेंगे। किस फॉर्मूले से, किस मेथड से हम कैपिटल्स को कंप्यूट करेंगे? कैपिटल कंप्यूटेशन की, कैपिटल इस चैप्टर की क्या है, की है। तो कैपिटल्स को कंप्यूट करने के लिए हमारे पास क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। किस मेथड से बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। ओपनिंग का कैपिटल आ जाएगा। नहीं यकीन आता तो चलाइए, 1 बाई 1 करके पुट करके दिखाते हैं। बच्चों इधर देखिए, ये द फॉलोइंग बैलेंसेस फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर अली एज ऑन December 31, 2020। ये जनाब बैलेंसेस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और मिस्टर अली क्या कर रहे हैं, मेंटेन्स द बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम पे मिस्टर अली अपनी बुक्स मेंटेन कर रहा है। आइए इसी फार्मूला को हम इस्तेमाल करते हैं। ओपनिंग के एसेट्स माइनस ओपनिंग की लायबिलिटीज इज इक्वल टू बैलेंसिंग फिगर एंड दैट इज द कैपिटल। देखते हैं कैसे। यहां पर देखिए बेटा, कैश हमारा क्या है, तो ये ओपनिंग का एसेट है। ये देखिए बेटा, एसेट्स में 3000 रुपीज। कुछ बच्चे कैलकुलेटर पकड़ लें और ऐड करना शुरू कर दें, शाबाश। बैंक बैलेंस के साथ बेटा लिखा हुआ है क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक डेबिट है तो हमारा एसेट है, बैंक क्रेडिट है तो ये हमारी लायबिलिटी है। तो बेटा पेपर में आया हुआ था बैंक के साथ क्रेडिट लिखा हुआ था, इट मींस कि ये बैंक बैलेंस फेवरेबल बैलेंस नहीं है, हमारा अनफेवरेबल बैलेंस, तो ये लायबिलिटी है हमारी। आगे चलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनसे हमने उधार पर माल खरीदा या कुछ उधार पैसे वगैरह जिनसे हमने लिए हुए, तो वो कौन है, सन्ड्री। सन्ड्री मीन मुतफरक किस्म के, और छोटे बड़े जितने भी हैं वो सारे मिलकर कितने हैं, 31,200 रुपए के। ये देखिए बेटा, ओपनिंग के एसेट और लायबिलिटीज में यहाँ से पुट कर रहा हूँ, प्लीज देखते जाइएगा, आपकी सहूलत के लिए ऑल इन वन बनाया है। प्लीज वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। ये बेटा क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कर लेंगे तो बुक के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बुक की सारी इलस्ट्रेशन हो जाएंगी और इंशाल्लाह पेपर करने के काबिल भी हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आज थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए। फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर हमारा क्या है, जिसपे मैं लिख रहा हूं उसे फिक्सचर कहते हैं, और जिसपे आप बैठे हुए हैं बेटा इसे फर्नीचर कहते हैं। तो लिहाजा फर्नीचर एंड फिक्सचर हमारा एसेट है। ये देखिए, ये 1500 रुपये भी पुट कर दिया। हाँ जी, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये देखिए जनाब, तो ये यहां पर हम शो कर रहे हैं, ओवरड्राफ्ट भी दिया हुआ है हमें। ये बैंक क्रेडिट है और ये वो लोन है, और ये बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है 40,000। ठीक है जी। बिल रिसीवेबल, ये बिल रिसीवेबल क्या है, हमारे एसेट्स हैं, वो लोग जिनसे हमने बिलों के पैसे लेने हैं। हाँ जी, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का टॉपिक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक है। 30,500 रुपया हमने डेट अपना बिलों के पैसे भी लेने हैं। मोटर कार, ये बेटा हमारा क्या है, फिक्स एसेट है। मोटर कार ये हमारा क्या है, फिक्स एसेट है। कितने का, 4200 का। और फिर हमारे पास क्या है, सन्ड्री डेटर्स, मुतफरक किस्म के डेटर्स हैं जिनको हमने उधार पे माल वगैरह बेचा हुआ है, तो वो हमारे क्या हैं, सन्ड्री डेटर्स हैं। ये बेटा देखिए, ये भी मैंने पुट कर दिए। मशीनरी एंड प्लांट, बेटा ये क्या है हमारा, फिक्स एसेट है हमारा। कितना है जी, 4000 रुपीज का। ये 4000 रुपया यहाँ पर दिखाया आपने। और स्टॉक इन ट्रेड, क्लोजिंग स्टॉक है, यानी पिछले साल का जो भी बचा हुआ है, स्टॉक इन ट्रेड है, कितने का, 33,400। तो प्लीज मुझे कैलकुलेटर दे दीजिएगा एक।
चेक करते हैं 3000 प्लस 30,500 प्लस 22,800 प्लस 33,400 और प्लस 4,000 प्लस 1,500 प्लस 4,200 इज इक्वल टू 99,400। यस सर। यही आ रहा है 99,000। नहीं बेटा ये आपके एसेट्स हैं। और लायबिलिटीज कैसे निकालेंगे, ये देखिए बच्चों, इसमें से 99,400 में से माइनस करने लगे हैं 31,200, माइनस करने लगे हैं 4,000 और माइनस करने लगे हैं 40,800, तो 23,400। ये क्या आ गया, कैपिटल। ये कौन सा कैपिटल है, ओपनिंग का कैपिटल है। शाबाश शाबाश। ये क्या है, एज अ बैलेंसिंग फिगर। ये सिर्फ आपकी सहूलत के लिए लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए। तो बेटा ये देखिए, इस चैप्टर की बेस किस पर थी, कैपिटल्स के ऊपर। और ये कैपिटल हमने कैसे मालूम किया है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस किया। तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, जो बैलेंसिंग फिगर होगा दैट विल बी कैपिटल। उम्मीद है कि ओपनिंग की कैपिटल कंप्यूटेशन आपको आ गई होगी। ठीक है जी। इसी तरह से अब हम क्लोजिंग का कैपिटल निकालेंगे। अब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है वो क्लोजिंग के कैपिटल से रिलेटेड है, ना कि ओपनिंग के। तो इससे लिहाजा कोई एडजस्टमेंट्स का कोई फिगर इसके साथ हमने बिल्कुल कभी भी नहीं लगाना। क्यों कि ड्यूरिंग द ईयर जो बिजनेस हुआ है, जो चेंजेस आई हैं, वो ये ग्रीन कलर के साथ मेंशन की हुई हैं। तो लेट्स वॉच इट वन बाय वन। देखिए, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज 4,800। अब ये देखिए, मैंने ड्राइंग के लिए स्पेशली इधर वर्किंग दिखाई है। लुक एट द बोर्ड प्लीज। ड्राइंग्स वर्किंग नंबर 2, ड्राइंग्स कितने की हैं, 4,800 की। लेकिन साथ ही नीचे वो कह रहा है मिस्टर अली ने क्या की है, आउट ऑफ द कैश ड्राइंग। ये जो कैश ड्राइंग है यानी 4,800 रुपीज में से मिस्टर अली ने कितने पैसे जो है खर्च किए साइकिल खरीदने में, 1,800 रुपया। और ये साइकिल उसने अपने डोमेस्टिक यूज के लिए लिखी होती तो ये ड्राइंग्स ही होती, ये बिजनेस के लिए है। तो ये साइकिल हमारा एक एडिशनल जनाब आइटम बन गया कि साइकिल कितने की आ गई, 1,800 रुपए की। हाँ जी, ये देखिए भाई, एज पर इंफॉर्मेशन नंबर 2 में 1,800 रुपए की बेटा ये बताया हुआ है कि साइकिल आ गई है। बेटा ये चीज मैंने इस्तेमाल कर ली है, मैं जानबूझ के टिक कर रहा हूं ताकि आपका बर्डन कम होता जाए। आते हैं अपनी ड्राइंग की तरफ। ड्राइंग कितनी तरह की होती हैं, ड्राइंग्स क्या होती हैं, द कैश और गुड्स which have been taken by the proprietor for his domestic use, for his personal use or for his household use, that is the amount of drawings। और ये कैश की शक्ल में भी ले जा सकता है और गुड्स की शक्ल में भी ले जा सकता है। तो ये कि कैश की शक्ल में 4,800 ले गया था लेकिन 1,800 रुपया दोबारा बिजनेस में वापस आ गया। इसका मतलब है कि 4,800 रुपीज लेके गया, 1,800 रुपया ये देखिए दोबारा बिजनेस में आ गया साइकिल की शक्ल में, और ये क्लोजिंग का एसेट बन गया, और ये क्लोजिंग का एसेट भी बन गया। अब उसने अपने जाती इस्तेमाल के लिए घर में कितने लेके गया है, 3,000 रुपया। उम्मीद है कैश ड्राइंग की बात समझ आ गई होगी। और साथ ही वो कहता है कि वो 6,000 रुपए की क्या लेके गया है, गुड्स लेकर गया है। तो ड्राइंग्स दो तरह की हैं, कैश ड्राइंग्स और गुड्स ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग कितने की बन गई, 9,000 रुपीज की। और ये आप देख भी सकते हैं वर्किंग नंबर 2। ये देखिए W2 मींस वर्किंग नंबर 2। ये बेटा मैंने वर्किंग 2 में आपकी सहूलत के लिए अच्छी तरह से यहाँ पर मेंशन कर दी है जी। उम्मीद है ये वर्किंग यहाँ पर प्लेस कर दी है, इसको भी मैंने टिक कर दी है। क्लियर हो गया जी, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं आप। तो जनाब आप दोबारा पढ़िए, कैश क्लोजिंग का कैपिटल निकालने लगे हैं भाई। तो क्लोजिंग का कैपिटल निकालने के लिए वो देखिए सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, कैश कितने का है बेटा, 5,000 रुपीज का। अब बैंक के साथ बेटा देखिए डेबिट लिखा हुआ है, तो डेबिट लिखा हुआ है तो हमारा एसेट है, क्रेडिट लिखा हुआ है तो हमारी लायबिलिटी है। और अगर पेपर में कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो डेबिट ही कंसीडर होगा, एसेट ही कंसीडर होगा। तो बैंक बैलेंस डेबिट लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि ये हमारा एसेट्स है।
मैं उम्मीद करता हूँ बात क्लियर हो गई होगी। ये देखें, ये बैंक के साथ क्रेडिट लिखा हुआ था तो लायबिलिटी बना था, और ये बैंक के साथ डेबिट लिखा हुआ है तो ये हमारा एसेट बन गया। आई होप बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट, लो बेटा, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स मुतफरक किस्म के वो लोग जिनके हमने पैसे देने हैं। वो पैसे कितने देने हैं? 28,400। बेटा अब आप क्लोजिंग की लायबिलिटीज और क्लोजिंग के एसेट्स प्लेस कर रहे हैं। बात समझने की कोशिश कीजिए कि इस चैप्टर में आपने कैपिटल्स कंप्यूट करने हैं, क्यों नहीं दिए हुए, तो लिहाजा क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। किस फार्मूले से बनाएंगे? एक तरफ एसेट्स लिखेंगे और एक तरफ एसेट्स का टोटल करके लायबिलिटीज के टोटल को माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर दैट विल बी अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो जनाब देखिएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपने प्लेस कर दिए। फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये जनाब यहां पर हमने दिखाया फर्नीचर एंड फिक्सचर। कितने का है फर्नीचर एंड फिक्सचर? हमारे पास 2,000 रुपए का। और इसमें से डेप्रिसिएशन के बारे में वो नीचे कह रहा है, ये ध्यान करें बेटा। ये देखिए बेटा, डेप्रिसिएशन फर्नीचर 10% लगानी है। एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन नंबर 6 मैं यूज कर रहा हूं, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की हुई है। लुक एट द बोर्ड प्लीज। एज पर वर्किंग नंबर 4 फर्नीचर कितने का है? 2,000 का 10% करें, तो जब 10% करेंगे तो वो वर्किंग नंबर 4 के मुताबिक कितनी है? 200 रुपया। बेटा 200 रुपए का फर्नीचर हमारा कम हो गया। बेटा डेप्रिसिएशन होगी, एसेट में कमी वाकई होगी, तो लिहाजा एसेट में कमी होगी तो एसेट में से क्या करेंगे? हम लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे हम इसको। और साथ ही साथ आगे चलते हैं, वो एक और चीज भी बता रहा है, मोटर कार। तो ये देखिए बेटा, मोटर कार भी दिखाएं। मोटर कार कितने की है? ऊपर देखिए 4200 रुपए की। और 4200 रुपए के ऊपर वो खुद ही बता रहा है कि 800 रुपया राइट ऑफ कर दे, खत्म कर दे, राइट ऑफ खत्म। तो लिहाजा लेस इसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन हुई है? 800 रुपए की। 4200 में से 800 निकालें, कितना आया? 3400। तो ये दोनों अमाउंट्स एडजस्टमेंट की उम्मीद है समझ आ गई होगी। डेप्रिसिएशन याद रखिएगा एसेट की वैल्यू में कमी का बायस बनती है, लिहाजा इसको क्लोजिंग के एसेट में से माइनस करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर या इंफॉर्मेशन नंबर 6 क्लियर हो गई। तो ये जनाब यहां से भी मैंने टिक कर दी है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या कह रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो देखा बच्चों, पहले भी बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? हमारी लायबिलिटीज हैं। शाबाश। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है लायबिलिटीज के अंदर आप शो करेंगे 39,200। बिल रिसीवेबल, ये देखिए बच्चों हमने यहां पर दिखाया, लेकिन साथ ही बिल रिसीवेबल के बारे में कुछ कह रहा है। नीचे देखिए बिल रिसीवेबल 28,800 का है। ये देखिए बच्चों, प्रोवाइड रिजर्व फॉर ₹1600, यानी 1600 रुपए के रिजर्व्स क्रिएट करें ऑन बिल रिसीवेबल। जी बच्चों इधर देखिए, पांचवी एडजस्टमेंट, पांचवी इंफॉर्मेशन यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। ये देखिए वो पांचवी, यानी यहां पर ये कौन सा नंबर है? हाँ, वर्किंग नंबर 5 है, लेकिन एडजस्टमेंट हम ये वाली सॉल्व कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ये सॉल्व कर रहे हैं। वर्किंग नंबर 5 में 1600 रुपया प्रोवाइडेड एज रिजर्व फॉर बिल रिसीवेबल। तो क्लोजिंग के बिल रिसीवेबल में से 1600 रुपए को क्या कर देंगे? हम लेस कर देंगे। ये हो सकता है कि बिल डिसऑनर भी हो सकते हैं नेक्स्ट हमारे, तो उससे बचने के लिए आप लोग प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। लेस प्रोविजन, कितने की प्रोविजन? 1600 रुपया। बेटा इसमें से 28,800 में से 1600 माइनस करें, 27,200, ये रिमेनिंग अमाउंट आ गई। ले जी, आपका मोटर कार वाला भी एडजस्टमेंट वाला पॉइंट हो चुका है। सन्ड्री डेटर्स, इधर देखिए, सन्ड्री डेटर्स हमारे क्या होते हैं?
एसेट्स होते हैं। तो सन्ड्री डेटर्स भी इसके नीचे दिखाएंगे कितने के हैं। सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं? 21,400। इससे रिलेटेड जो है ये 8वीं इंफॉर्मेशन देखिए, कहता है प्रोवाइड ₹1,000 एज बैड डेट्स। ये देखिए 1,000 रुपया, छठी इंफॉर्मेशन को यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। 1,000 टू बी प्रोवाइडेड एज बैड डेट्स, यानी डेटरों में से 1,000 रुपए के पैसे कोई रिकवर नहीं हुए हमें, यानी बैड डेट्स हो गए। डेटर्स ने हमारे इतने पैसे रोक लिए, नहीं दिए हमें, तो दिस इज द इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स, दैट इज बैड डेट्स। तो बैड डेट्स को इरिकवरेबल अमाउंट्स भी कहते हैं। तो बैड डेट्स को क्या कर देंगे, इसमें से हम लेस कर देंगे। कितने की है? 1,000 की। तो बेटा हमारे डेटर्स कितने के रह गए? ये रिमेनिंग डेटर रह गए। अब इन रिमेनिंग डेटर्स के ऊपर भी वो कहता है जी 5% की मजीद प्रोविजन क्रिएट करें। आप 5% की मजीद प्रोविजन क्रिएट करें कि जी पैसे मजीद मर भी सकते हैं, तो लिहाजा उससे बच जाए पहले। तो बेहतर क्या है कि 21,400 में से 1,000 खत्म हो चुका है, ये लेस कर दिया हमने, बैड डेट्स हो चुके हैं। रिमेनिंग डेटर कितने के रह गए? 20,400। इन पर 5% की प्रोविजन क्रिएट करें, तो लिहाजा 20,400 का अगर 5% करें तो 1,020 रुपीज बनते हैं, 1,020 रुपए। ये भी इसमें से हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। वन 1,020 को माइनस करें 20,400 में से, तो 19,380 रुपीज आ गया। उम्मीद है बेटा ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, इंशाल्लाह बड़ी सलीस तरीके से समझा दिया आपको। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये 5% वाली बात क्लियर हो गई जी आपको। अब आगे क्या कह रहा है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी क्या है जी? हमारा एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट है। कितने का जी? 5,000 का। वहां पर मशीनरी एंड प्लांट लिखा है, वही लिख दे। जो लिखा हुआ है उसने एग्जामिनर ने अपनी वर्डिंग ना क्रिएट करे, जो उसने मेंशन किया है वही लिखे। मशीनरी एंड प्लांट लिखा हुआ है सवाल में, तो वही लिख दें आप, मशीनरी एंड प्लांट जी। अब बेटा आखिरी है स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक इन ट्रेड क्या है? हमारा एसेट है। ये देखिए बेटा मैंने जगह छोड़ी हुई है एसेट के लिए। स्टॉक इन ट्रेड कितने का है? 37,400। अब जनाब बारी आ गई है कि कोई चीज रह तो नहीं गई जो कि हमारी स्टेटमेंट क्लोजिंग की जो है वो खराब ना कहीं कर दे। तो लेट्स सी द वर्किंग्स। वर्किंग देखते हैं जनाब, जो हमारी इंफॉर्मेशन है ड्राइंग्स के बारे में। कई सर हमने ये पुट कर दिए हैं सर, ये देखिए ये हमने पुट कर दिए हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। अच्छी तरह से ये बात क्लियर हो गई। फिर कैश ड्राइंग के बारे में वो उसने कहा था कि कैश ड्राइंग में से उसने साइकिल ले ली है, लेकिन अपने बिजनेस यूज के लिए ली है। तो ये देखिए एज अ न्यू एसेट, ये जनाब एज पर इंफॉर्मेशन नंबर 2 ये नया एसेट आ गया। ये बिजनेस में क्या आ गया? नया एसेट आ गया। ये बिजनेस में एक नया एसेट आ गया। इंफॉर्मेशन नंबर 2 भी हमें समझ आ गई। और मिस्टर अली प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस 20,000 ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को मिस्टर अली ने 2020 को फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया 20,000 का। तो बच्चों ये फ्रेश कैपिटल कहां पर जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में? ये जनाब हमारी फिंगर नंबर 3 है, जैसा कि पिछले लेक्चर में लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, फिंगर्स पकड़ के समझाया था आपको। तो जनाब ये फ्रेश कैपिटल कितने का है? 20,000 रुपीज। लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं अपने इदारों की तशहीर के लिए, हम एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी क्वालिटी लोगों को शो कर रहे हैं कि बेटा तनवीर एकेडमी में इस तरह से हम अपने बच्चों की तैयारी करवाते हैं। एक सवाल मैं करवा देता हूं, उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैं पूरा चैप्टर करवाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे खुद करने की कोशिश करते हैं। और उम्मीद है कि आप भी तनवीर एकेडमी के विंग के साथ ज्वाइन करेंगे। 7 जून 2021 को दोबारा एकेडमी फिजिकली ओपन हो रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। तो ये देखिए बेटा
फ्रेश कैपिटल आपने शो कर दिया यहाँ पर 20,000 रुपीज का। अब उसके बाद देखिए चौथी इंफॉर्मेशन है, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। सरमाए पे सूद, सरमाया जब भी देखते हैं दो तरह का देखेंगे, एक ओपनिंग कैपिटल और एक फ्रेश कैपिटल, दोनों पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ओपनिंग कैपिटल आपने कितना कैलकुलेट किया है, 23,000 और 400 रुपए। ये देखिए बेटा 23,000 और 400, इसका 8% करें, 1872 रुपए बेटा बनते हैं। और फ्रेश कैपिटल कितना लेकर आया है, 20,000 रुपए का। तो 20,000 के ऊपर 8% करें और कितना महीने चला है, तो ये 800 रुपया बन रहा है। 800 रुपए में जमा करेंगे 1872 रुपए, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया, 2672 रुपए टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये बेटा यहां पर हमने लिखा है एज पर वर्किंग वन, एज पर वर्किंग वन, तो बेटा यहां पर कितने लिखे हम, 2672 रुपए। अगर ये पॉइंट समझ नहीं आया तो पिछली वीडियो अच्छी तरह से देखिए, 10 के करीब मैंने असाइनमेंट्स कराई हैं, जिनमें एक आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में नजर भी आ रही है जी। 2672 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। उम्मीद है ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपको। उसके बाद सिर्फ एक पॉइंट और हल कर लें तो सवाल पूरा हल हो जाएगा। वो क्या है, मिस्टर अली ने अपने दोस्त से 5,000 रुपया लोन लिया है, फ्रेंड्स लोन, फ्रेंड्स लोन। कितने का लोन लिया है, 5,000 रुपए का। और इसके ऊपर आपने क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन फ्रेंड्स। कितने का लोन लिया है, 5,000 रुपए का। कितने परसेंट पे लिया है, 12% पे। और कब लिया है, अप्रैल। अप्रैल से दिसंबर तक कैलकुलेट करें, यकम अप्रैल से दिसंबर तक 9 मंथ्स बनते हैं। कितने बनते हैं, तो पीरियड बाई 12 भी करना है। कुल रकम ज़रब फीसद ज़रब मुद्दत बटे 12, टोटल अमाउंट ऑफ लोन मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय पीरियड बाई 12। तो ये देखिए 5,000 के ऊपर 12% करें और 9 महीनों का कैलकुलेट करना है, तो 450 रुपया बेटा ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो कि अभी तक आपने पे नहीं की है, जो फ्रेंड को 5,000 के साथ हम पे करेंगे। 5,000 रुपया उससे लोन लिया है, 450 रुपये उसका इंटरेस्ट भी बनता है। उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। जरा गौर से देखिएगा, क्या हमने सारी इंफॉर्मेशन पुट कर दी, क्या हमने सारे आइटम पुट कर दिए, तो एंड पे सिर्फ जमा और तफरीक ही रह गई। आइए जमा और तफरीक करते हैं। हाँ जी, उम्मीद है आप लाइक कर रहे होंगे क्वेश्चन को। बस हिम्मत करें, इसी से बैलेंस शीट भी बनवा दूंगा, परेशान ना हो, देख लीजिए अभी करके दिखा रहा हूँ। 5,000 प्लस 36,000 प्लस 27,200 प्लस 19,380 प्लस 37,400 प्लस 1,800 प्लस 3,400 प्लस 1,800 प्लस 5,000, 1,36,980। चेक करें, ये मेरे पास ये आ रहा है जी, 1,36,980। दोबारा चेक कर लें, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है। बराबर का बटन दबाएं, क्या आया, 1,36,980। दोबारा भी वही आया, तो इसका मतलब है ठीक है, कैलकुलेशन एक दो दफा कर लिया करें। तो जनाब आपके पास कैपिटल आने लगा है, जिस चीज का हमें इंतजार है। इस चैप्टर की बेस किस पर है जी, कैपिटल्स के ऊपर। तो कैपिटल क्या होगा, एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो जनाब क्या करें, 1,36,980 में से 28,400 माइनस करें, 39,200 माइनस करें, 5,000 माइनस करें और 450 माइनस करें। तो बच्चों ये आपके पास आ गया है 63,930 रुपीज। ये क्लोजिंग का कैपिटल आ गया जनाब। तो अब बताइए, ओपनिंग कैपिटल है, यस। क्लोजिंग कैपिटल है, यस।
फ्रेश कैपिटल है, यस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, यस। तो क्यों ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लें। 5 चीजों से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनती है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोल गया, 5 चीजों से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनती है। नंबर 1 क्लोजिंग कैपिटल, नंबर 2 ड्राइंग्स, दोनों को ऐड किया तो ये टोटल जनाब ये देखिए यहां पर हम शो कर रहे हैं 63,930 प्लस 9,000, तो बच्चों ये आ गया 72,930। और ओपनिंग कैपिटल कितने का निकाला हुआ है? 23,400 का। तो क्या करें, 20,000 में ऐड करें 2672 और प्लस 23,400, तो ये बच्चों आ गया 46,072 रुपए। देख लीजिए ये क्लोजिंग ज्यादा है और ओपनिंग कम है, पॉजिटिव आंसर आएगा इसलिए नेट प्रॉफिट होगा। तो यहां पर बेटा मैं बेफिक्र होके पहले मैं लिखने लगा हूं नेट प्रॉफिट आएगा। तो ये देखिए कितना नेट प्रॉफिट आता है, 72,930 माइनस करें तो ये आपके पास आ गया 26,858 रुपए। ये जनाब आपका नेट प्रॉफिट है। देखिए जी इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में पूरा चैप्टर आपका कवर हो रहा है, तो ये कोई घाटे का सौदा तो नहीं है बेटा। हम कोशिश कर रहे हैं बेटा तनवीर एकेडमी, पहले भी मैं कोशिश पे लेक्चर दे चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता है लैसल इंसान इल्ला मासा, हमने किसी इंसान को उसकी काबिल से ज़्यादा अता नहीं किया। कोशिश कीजिए, आपके हिस्से में कोशिश आई है, जितनी ज़्यादा अच्छी कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग दुनिया में इज़्ज़त और मुकाम और मर्तबा अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। और आपका वीडियो एंड तक देखने का तहे दिल से मशकूर हूँ, ममनून हूँ। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर जनाब आपने कमेंट्स में इजहार कीजिए, नहीं लगी है तब भी हमें बताइएगा कि क्यों नहीं लगी है। और इसको करने के बाद प्लीज़ अपने बुक्स के क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस फ़कीर ने जो जसारत की है इंतहाई आजिज़ी से, इनकसारी से, वो अल्लाह करीम से भी दुआ करते हैं या अल्लाह इसको कबूल फरमाइए। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इस जसारत को अच्छी नज़र से देखिए और इंशाअल्लाह ताला हम एक दूसरे के लिए काम करते रहेंगे, आपके काम आते रहेंगे। लॉकडाउन में याद नहीं रख, आपने भूलना नहीं है, याद रखना है कि कोई ऐसा शख्स था जो हमें रोज़ एक नई वीडियो भेजता था फ़ी सबीलिल्लाह सदका जारिया की नज़र से। और उम्मीद है कि आप लोग इसको आगे अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है जी, अपना और अपने वालिदैन का ख़ुसूसी तौर पर बहन भाइयों का, अजीज़ वकारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। माँ बाप और असातिज़ा की दुआएं ज़रूर लीजिएगा और हमारे लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआ ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट क्वालिटी वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।